ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की पावन कृपा से, उनकी अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ से संपूर्ण सनातन पुरातन वैदिक ऋषि परंपरा को धराधाम में यशस्विता से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सुंदर यह अवसर जो पतंजलि संन्यास आश्रम से यह प्रकल्प अनवरत चल रहा है, क्योंकि भारतवर्ष ऋषियों का देश है। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गतासा पंथा। हम उन ऋषि ऋषिकाओं के, उन वीर वीरांगनाओं के वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन को इस जगत के कल्याण के लिए लगाया है। भारतवर्ष त्यागी तपस्वियों का, ऋषि मुनियों का देश है और अनवरत इस अनुष्ठान में हमारा यह जीवन सतत लगता रहे, ऐसी पावनी परंपरा का निर्वहन परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जो चलाया है। सैकड़ों हजारों साधु सन्यासियों को, साध्वी बहनों को इस दीक्षा में पूरे वेद वेदांग और व्याकरण आचरण की शिक्षा दे करके पूरे समष्टि के लिए, सेवा के लिए, सत्कार और परोपकार की लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा अखंड भारत का नेतृत्व हमारे सभी अध्यात्म के जो ऋषि कल्प बन करके अपने ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से, विवेक वैराग्य से युक्त होकर के जो हमारी पावनी परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में पतंजलि संन्यास आश्रम, पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो अनुष्ठान चलाया जा रहा है, जहां पर आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का ये पावन ध्येय जो पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद और अपनी ऋषि परंपरा को, अपनी संस्कृति को और संस्कारों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूज्य स्वामी जी, पुष्पामित्र देव जी, जो बाल्यकाल से ही एक बहुत ही यशस्विता तेजस्विता के साथ अपनी परंपरा को आत्मसात करके गुरु चरणों में आकर के यहाँ पर व्याकरण और वेद उपनिषद दर्शनों का स्वाध्याय करके सैकड़ों ब्रह्मचारी और सन्यासियों को उसमें दीक्षित और शिक्षित कर रहे हैं। पुष्पामी आर्षदेव जी महाराज, जिनको आपने सुना है पहले भी, जो स्वयं गुरु कृपा से बड़े बड़े कार्यों का जो है भार रख करके निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं, गुरु कृपा का अनुभव करते हैं, जिस उत्तरदायित्व को दिया जाता है करते हैं। पुष्पामी सौम्यदेव जी, पुष्पामी हमारे इंद्रदेव जी, पुष्पामी भद्रदेव जी और पूज्य आदिदेव जी, कितने सब यहाँ और पूरा भारतवर्ष है। मैं इस बात को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ और बहुत विनम्रता के साथ कह सकता हूँ कि पतंजलि योगपीठ परिवार, पतंजलि संन्यास आश्रम में जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं जहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई ये कह सके नहीं हमारे साथ कोई भेदभाव है। ये अखंड भारत का, ये अपनी संस्कृति और सनातन की परंपरा का बहुत ही उत्तम उदाहरण है कि जहाँ पर एकत्व के साथ, जहाँ पर जो है हम सब समष्टि के लिए जी रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और वास्तव में सन्यास की परंपरा में दीक्षित होना
अपने आप में सैकड़ों जन्मों का पुण्य है, सैकड़ों जन्मों का यह पुण्य का फल मिलता है कि हम सन्यासी होकर के अपना भी कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। यह एक बहुत सुंदर सूक्ति है कि सन्यास की परंपरा में जो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनका कुल वंश परंपरा भी बहुत ही यशस्वी हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, तो वहाँ पर माता पिता और कुलवंश परंपरा को यशस्वी बनाने का कार्य किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि नहीं सन्यास हम क्यों लें, हमको अपने माता पिता की सेवा करनी है, तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थ में है वो छोटे परिवार की कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपने लिए अपनों के लिए जी सकते हैं, लेकिन अगर किसी को पूरे संसार को परिवार मान करके सेवा करनी है तो उसको सन्यास की परंपरा में अवश्य आना चाहिए। यूँ तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने सन्यास क्यों लिया, तो बचपन से एक बात थी कि हमको राष्ट्र की, समाज की और संसार की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह जीवन कोई जन्म लेता है, जन्म लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन जन्म लेना और उसको जीना और यहाँ से जाना, अगर संसार ने नहीं जाना तो हमारा जीना व्यर्थ है। अर्थात हम अपना भी कल्याण करें और राष्ट्र का कल्याण करें। इसलिए महर्षि देव दयानंद भी कहते हैं कि यदि संसार की कोई सेवा करना चाहता है, संसार का यदि कोई उपकार चाहता है तो उसको संन्यास जरूर लेना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर केवल अपने लिए या कुछ लोगों के लिए जीना है तो वो संकुचित सोच है, संकीर्ण सोच है और एक दायरे में रहना है, उससे जीवन का उतना सदुपयोग नहीं हो सकता जितना एक यशस्वी विद्वान और धर्मात्मा सन्यासी बन करके आप राष्ट्र का, समाज का, जीवन का और जगत का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए यह सुंदर अवसर है, रामनवमी के पावन अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि संन्यास आश्रम में। आइए और एक स्वर्णिम भारत का हम सृजन करें, क्योंकि भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है, अध्यात्म से ही हमारा जीवन और इस जगत का कल्याण होने वाला है। आज संसार में कितना चारों ओर हाहाकार है, पता नहीं कहाँ किस देश में कहाँ पर कौन सी मिसाइल, कौन सा बम डाल दिया जाए, लेकिन अगर मूल में अध्यात्म होगा, मूल में त्याग और तपस्या होगी तो संसार भी अच्छा रहेगा, संसार भी सुखी और समृद्ध रहेगा, व्यक्ति का जीवन और जगत कल्याण के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक एक सभी सन्यासियों का आप स्वयं उनकी अनुभूति क्या है, उनका जो है भाव क्या है, उनको सुनेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पूरे देश से, पूरे देश ही नहीं, यहाँ नेपाल, म्यांमार और अलग अलग देशों से भी हमारे यहाँ सन्यासी और पूज्य साध्वी बहनें हैं जो वास्तव में गुरु चरणों में धरती माता के लिए, भारत माता के लिए, अपनी सनातन पुरातन परंपरा के लिए, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। आने वाले समय के लिए यह बहुत, क्योंकि आतंकवादी तो रोज तैयार हो रहे हैं। जब आतंकवादी लोग बन सकते हैं, जब भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी और कालाबाजारी करके लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा करके जो आसुरी शक्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां वो कर रहे हैं, तो क्या हमको सात्विक आत्माओं को एक स्थान पर एकत्व के साथ संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस राह पर चलें, उस पथ पर चलें जिस राह पर लाखों करोड़ों हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी ऋषि ऋषिकाओं ने, हमारे वीर वीरांगनाओं ने आत्म समर्पण किया है। क्योंकि इदम राष्ट्राय इदं नमम, यह तन मन धन जीवन राष्ट्र के काम आना चाहिए, तो जीवन हमारा धन्य होगा, हमारे जीवन की सदुपयोगिता होगी। नहीं तो लाखों लोग, एक मिनट में पूरी दुनिया में लाखों लोग मरते हैं और लाखों लोग जन्म लेते हैं। उनका जीना और जाना कौन जानता है? कोई नहीं जानता, लेकिन उनका जीना और जाना सार्थक है, जिनको लोग युगों युगों तक याद करते हैं। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने देश और दुनिया को जगाया है, कोने कोने में
योग को, आयुर्वेद को पहुंचाया है, तो आज यदि वो केवल अकेले योग करते, केवल जो है अपने लिए करते, तो कौन योग के इस अध्यात्म की राह पर कौन चल पाता। आज पूरी दुनिया को एक दिशा और दशा देने का कार्य योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने, आचार्य श्री जी महाराज ने किया है। हम उनके प्रतिरूप बन करके, एक बात मैं और चलते चलते निवेदन करूंगा कि ऐसा दुनिया में कोई गुरु नहीं मिलेगा जो ये कहता है कि मैं आपको शिष्य नहीं, आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं, आपको वैसा बनना है जैसा मैं हूं, जैसा मैं जीता हूं, जैसा मेरा रहन सहन है, जैसी मेरी भाव चेतना है। तो उच्च भाव चेतना में, गुरु चेतना में, वेद चेतना में, योग चेतना में आरूढ़ करके जैसा गुरु का स्वरूप है, जैसा गुरु का जो है पराक्रम है, वैसा बनाने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज करते हैं। तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आइए, एक जन्म, ऐसे तो करोड़ों जन्म ले लिए, एक जन्म माँ भारती के लिए, एक जन्म राष्ट्र के लिए, सनातन पुरातन परंपरा के लिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप आइए। और रामनवमी के पावन अवसर पर आप यहाँ, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग व्याकरण और दर्शन, वेद उपनिषद पढ़ करके, और कुछ यहाँ हमारे बहुत सन्यासी जो MA BA और जो है आधुनिक शिक्षा में जो बहुत उत्तम जो है शिक्षा, उसको ग्रहण करके यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा से उस अध्यात्म विद्या को, व्याकरण और आचरण की विद्या को प्राप्त करके वो दिव्यता से सेवा में लगे हुए हैं। पूज्य स्वामी मित्रदेव जी, जिनके विषय मैंने बताया, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और सभी हमारे सन्यासी जो मैं मुझ सहित, क्योंकि मैंने भी जब गुरु चरणों में अपना समर्पण किया तो उस समय मैं भी जो आचार्य करके आया था, लेकिन वह जो सांसारिक वो केवल डिग्री थी, लेकिन यहाँ पर गुरु चरणों में रह करके उसको शिक्षित और दीक्षित होने का मुझको सौभाग्य मिला। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं माँ भारती की, गुरु की, धरती माता की सेवा के लिए कुछ जो गुरु ने हमको दिया है, क्योंकि गुरु का एक क्षण, एक शब्द भी उनका हमारे जीवन में अत्यंत ही दिव्यता का आधान कर देता है। तो पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि अपने विषय में भी, और सन्यास ग्रहण क्यों करें, आज सन्यास की आवश्यकता क्यों है, इस विषय में आमंत्रित करता हूं पूज्य स्वामी जी को। आप सामने देख रहे हैं पावन पतंजलि संन्यास आश्रम, उसमें अवस्थित सभी अपने पूज्य स्वामी चरण और पूज्य गुरु जी, जिनके सानिध्य में हम, जिनके मार्गदर्शन, नियंत्रण, निर्देशन, अनुशासन और जिनके शरणागति में यहाँ रह करके एक दिव्य जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु श्री चरण में ही व्यक्ति अपने को दिव्य, आदर्श, अनुकरणीय, स्तुत्य, पूज्य, पवित्र और महान बना सकता है। इसीलिए हमने भी निर्णय लिया कि एक समर्थ गुरु, जो आध्यात्मिक आलोक से आलोकित तत्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता, आत्मवेत्ता गुरु के सामने समक्ष रह करके, उनके सतत निरीक्षण में रह करके, उनकी दिव्य दृष्टि और पावन श्री चरण में रह करके कैसे विद्याध्ययन कर सकें, इसके लिए हमने संन्यास आश्रम में आए, अध्ययन किया। अभी भी अध्ययन जारी है। संन्यास एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए पूज्य श्री गुरुचरण में रह करके हम अध्ययन कर रहे हैं। ये भी पूज्य श्री गुरुचरण के शिक्षा, दीक्षा, सुरक्षा, उनके अभिसिंचन और कृपा अभिषिक्त होकर के ये सभी मेरे सहदीक्षित सन्यासी भी अति पवित्रता से जीवन जी रहे हैं। आपको भी मैं निवेदन करूँगा कि यदि वेद परंपरा, ऋषि परंपरा, योग परंपरा, अध्यात्म परंपरा, आत्म परंपरा के अनुकूल अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो एक समर्थ गुरु के श्री चरण में रहना चाहिए। उनके शरणागति में, उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उनकी कृपा दृष्टि के छाया में रह करके ही अपना जीवन निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए आपको ये निवेदन करता हूँ कि आप यदि संन्यास मार्ग में चलना चाहते हैं, एक दिव्य जीवन जीना चाहते हैं, अपने को धार्मिकता, नैतिकता, मानवता और मनोनियंत्रण, आत्मसंयम तथा अन्य नारी जाति के प्रति भी विनीत भावना रखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप संन्यासाश्रम में आइए और पूज्य श्री गुरुचरण में रह करके
अध्ययन करिए। यहाँ पर वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों का अध्यापन किया जाता है। अति सहज, सरल और कुशल अध्यापक यहाँ हैं। गुरु श्री चरण से ये हमको सौभाग्य मिलता है कि यहाँ अच्छे अध्यापक हमको प्राप्त होते हैं और एक उच्च कोटि की स्थिति में अपने जीवन को जीने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो समर्थ हो, जो एक तत्वदर्शी, दिव्यदर्शी, ब्रह्मदर्शी, समदर्शी गुरु हो, जो समग्र विश्व को एक मार्गदर्शन कर सकने वाले समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आपको सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए संन्यास आश्रम में आकर के मैं तो यही निवेदन करूँगा कि आप अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, एक उच्च कोटि के अध्यात्म मूल्यबोध, मानव मूल्यबोध को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मेरा निवेदन है और आप यहाँ आएँ। और हम ये सारे पूज्य गुरु जी के द्वारा शिक्षित, दीक्षित, सुरक्षित सन्यासी आपको स्वागत करने के लिए कटिबद्ध होकर के खड़े हैं और आपको भी हम अपनी यथाशक्ति गुरु श्री चरण के कृपा से आपको भी हम मार्गदर्शन करेंगे और एक सहभागी होकर के जीवित रहेंगे। इस प्रकार से आपको मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ पर आएँ, अध्ययन करें, जिससे समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होगा। और ये समर्थ गुरु श्री चरण में ही हो सकता है। इसीलिए पूज्य गुरु श्री चरण का प्रणाम करते हुए मैं आपका यही निवेदन किया, आप इसको स्वीकार करना।